शायद आप में से ज्यादातर बच्चों ने पहली बार फोटो देखा होगा खेत्रपाल साहब। ये हैं अपने अरुण खेत्रपाल साहब। उम्र देख रहे हो तुम्हारे एज के, महज 21 साल की उम्र में शहीद हुए। पता है जब कोई बोलता है ना कि देश ऐसे फ्री में मिल गया, मन करता है एक तमाचा मार झन्ना के गिर जाए उधर। यहाँ आप कभी गौर से देखोगे कि दाढ़ी मूंछ सही से नहीं आया रहता। यार तुम्हारे लिए शहीद हो गए थे। पाकिस्तान उधर से 14 टैंक लेके आया और इधर खेत्रपाल साहब की एक खुद की टैंक पूरी रेजिमेंट के साथ लड़ाई लड़ गई। और इसी 1971 की लड़ाई में इतना भीषण युद्ध हुआ और भारत के इन 3 टैंक में से 2 टैंक तबाह हो गए। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक के ऊपर गोला लग गया, उनका टैंक आग लग गया। उनके टैंक में जब आग लग गया, ब्लास्ट कर गया, तो उनका पैर जल गया, खत्म हो गया, पैर उड़ गया। फौज होना अलग बात है, कलेजा होना अलग बात। जले टैंक के बावजूद 10 टैंकों को मार गिराया। और उस दिन यदि पाकिस्तान हारा था और हम लोग बसंता की लड़ाई नहीं जीत पाए थे और भारत का 1 इंच नहीं कब्जा पाए, तो उसके लिए आपका बेटा अरुण खेत्रपाल ही जिम्मेदार था। उन्नीस 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान यहाँ हार गया कि नहीं हार गया? हारा कि नहीं हारा? 71 की लड़ाई में क्या हो गया था? हार गया था। कितने हजार से यहाँ पे भारत के कितने लोग, सब छोड़ो, यहाँ भारत के कितने थे? 120 और उधर 6000 हार गया। और इतना ही नहीं, टैंक छोड़ के भाग गया सब। और यहाँ पर पाकिस्तानियों ने कितना सरेंडर किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाली फौज कौन है? पाकिस्तान। फौज होना अलग बात है, कलेजा होना अलग बात। उसी 1971 की लड़ाई में, उसी 1971 की लड़ाई में, अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर एक जगह है सरगोदा, पाकिस्तान में सरगोदा एक जगह है। तो जब विभाजन हुआ, तो इधर देखो सब लोग ध्यान से, पाकिस्तान में नहीं दिखेगा, इधर नक्शा में देखो। यहां से जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए और इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले। तो पाकिस्तान के इसी सरगोदा से एक फैमिली आके पूना में बस गई थी, एमएल खेत्रपाल। ये आके बस गए, इंडियन आर्मी में भी शामिल हुए हैं। जब फौज में शामिल हुए तो खेत्रपाल साहब फौज में शामिल हुए और बहुत अच्छे अफसर थे। इनके बेटा भी फौज में आए, और इनका बेटा बहुत कम एज में सिलेक्शन हो गया। एनडीए में सिलेक्शन होता है 17 साल पे, 17-18 साल में एनडीए में सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 4 साल में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 21 साल एज हो गया। क्या हो गया? 21 साल। 21 साल के रहने वाले थे अरुण खेत्रपाल, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को टैंक रेजिमेंट मिला, 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट मिला। और इन्हें सेंचुरियन टैंक दिया गया था टैंक लड़ने के लिए। सेंचुरियन टैंक इन्हें दिया गया और सेंचुरियन टैंक पे लड़ने के लिए कौन गए? अरुण खेत्रपाल। और अरुण खेत्रपाल साहब उस समय इनकी एज थी 21 साल। 21 साल की एज में ये अपने टैंक को लेकर यहाँ पे बढ़े। यहाँ बसंता एक जगह है, यहाँ पे सेक्टर है पंजाब में, इस एरिया में। और पाकिस्तानी टैंक इधर से घुस गई और इनके पास 3 टैंक थे। उन तीनों को ये कमांड कर रहे थे, तो 2 अंत थे और एक इनका कमांड कर रहा था। 3 टैंक लेके ये पंजाब से लड़ाई लड़ने के लिए उतर गए मैदान में। और उधर से पाकिस्तान के पास बहुत, उस समय दुनिया का सबसे बेस्ट पैटर्न टैंक था। पाकिस्तान उधर से 14 टैंक लेके आया और इधर खेत्रपाल साहब की एक खुद की टैंक और 2 और टैंक थे। पूरी रेजिमेंट के साथ लड़ाई लड़ गई और इसी 1971 की लड़ाई में इतना भीषण युद्ध हुआ और भारत के इन 3 टैंक में से 2 टैंक तबाह हो गए। 2 टैंक तबाह हो। अब बच गए कौन? अरुण खेत्रपाल, उम्र 21 साल। और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक के ऊपर गोला लग गया, उनका टैंक आग लग गया। उनके टैंक में जब आग लग गया, ब्लास्ट कर गया, तो उनका पैर जल गया, खत्म हो गया, पैर उड़ गया। इनके कमांडर ने आदेश दिया कि अरुण अबेंडन द टैंक, मतलब टैंक को निकलो, अबेंडन करो, छोड़ो टैंक को, तुम्हारे टैंक में आग लग गया है। तो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की आखिरी आवाज थी, आई विल नॉट लीव माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग। मेरी मेन गन जो है अभी भी काम कर रही है। मेरा टैंक का पिछला हिस्सा उड़ गया लेकिन मेरा टैंक अभी भी काम कर रहा है। और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने इन 14 में से 10 टैंक को उड़ा दिया, 14 में से 10 टैंक को उड़ा दिया यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी एक टैंक था, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, इधर एक ही बच गए थे, उधर 14, तो संख्या बहुत मायने रखती है। तो वहां से पाकिस्तानी एक अधिकारी था नासिर, उसका नाम था नासिर, उसने अरुण खेत्रपाल के टैंक के ऊपर मार दिया गोला।
और अरुण खेत्रपाल का पूरा टैंक का चिथड़े उड़ गए, पूरा चिथड़ा उड़ गया, उनका बचे नहीं, वहां शहीद हो गए। वहां इतने कम उम्र में शहीद हुए, उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र दिया गया, परम वीर चक्र। और वह निर्णायक लड़ाई थी कि पाकिस्तान वहां से आगे नहीं बढ़ सका, पाकिस्तान वहां से आगे नहीं बढ़, और इधर पाकिस्तान सरेंडर कर गया, बाद में समझौता हो गया, युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हुआ। और यहाँ के घर के लोग बड़ा खुश थे। अरुण खेत्रपाल की माँ जिस दिन युद्ध में जा रहे थे उस दिन कंधे पे हाथ रख के कही थी, बेटा बहादुरों की तरह लड़ना और जंग में जीत हासिल करके आना, खानदानी वो तुम वो। तो अरुण खेत्रपाल के पास 2 दिन बाद एक खत आया और कहा, उसमें लिखा था कि आपका बेटा शहीद हो गया, हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। यहाँ पर अरुण खेत्रपाल 21 साल में शहीद होने वाले, इतने छोटे उम्र में परम वीर चक्र पाए थे। जब वो एनडीए में ट्रेनिंग कर रहे थे, उन एनडीए में दीवालों पे जो परम वीर चक्र, जो वीरता से लड़ा होता है, तो उनका तस्वीरें लगी होती है, तो उन्हें दिखाया गया था कि देखिए हमारे रेजिमेंट में इन्होंने परम वीर चक्र लाया था। तो उस समय उनकी एज 19 साल थी जब उन्होंने ये बोला था कि अपने रेजिमेंट में अगला परम वीर चक्र मैं लाऊंगा, और उन्होंने अगला परम वीर चक्र लाया है, लेकिन अपने खून से सना हुआ लाए थे। इतने बहादुर थे अरुण खेत्रपाल। उनका परिवार भारत से जन्मा नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा थे, लेकिन विभाजन के बाद वो सरगोदा से कहाँ आए थे, भारत में आए थे। अब लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हो गए, 71 हो गया। 20 सालों के बाद 20 25 साल के बाद अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी एमएल खेत्रपाल अपने पैतृक आवास गए थे, पैतृक गांव घूमने के लिए, कि मेरा अपना गांव कैसा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि समझौता हो गया, कैसा होगा मेरा अपना गांव। तो ये तो ब्रिगेडियर थे उस समय, ये ब्रिगेडियर बन गए थे, तो गए, तो वहां क्योंकि स्टेट की ओर से गए थे, इंडिया के डेलीगेट बन के गए थे, तो वहां से पाकिस्तान की आर्मी भी ले गई थी उनको दिखाने के लिए, ये आपका गांव है, ये गांव है। तो उससे ना एक ब्रिगेडियर आए मिलने के लिए, किनसे मिलने आए, एमएल खेत्रपाल, अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी से। ब्रिगेडियर से एक आए मिलने के लिए, ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल साहब से, और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा था, जले टैंक के बावजूद 10 टैंकों को मार गिराया, और उस दिन यदि पाकिस्तान हारा था और हम लोग बसंता की लड़ाई नहीं जीत पाए थे और भारत का 1 इंच नहीं कब्जा पाए, उसके लिए आपका बेटा अरुण खेत्रपाल ही जिम्मेदार। और अरुण खेत्रपाल ने एक भी पाकिस्तान टैंक को आगे बढ़ने नहीं दिए। तो किसी भी पिता को अपने बेटा की बहादुरी सुनने के बाद बड़ा फक्र महसूस होगा। तो जो सामने खड़ा इंसान था उसने कहा, मैं ब्रिगेडियर नासिर हूँ, मेरे ही तोप के गोले से आपके बेटा शहीद हुए। ब्रिगेडियर नासिर ने उसके बाद जो बात बोला, कहा कि हम दोनों अपने देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जीवन में पहला मौका था जब मैं आपके बेटा के टैंक को शहीद करने के बाद उनकी डेड बॉडी पे जाके सैल्यूट किया था। एक 21 साल का लड़का इतनी बहादुरी से लड़ सकता है। ये कौन थे, हमारे अरुण खेत्रपाल। और आज की जनरेशन, इन लोग को फ्री में देश मिल गया है ना, फ्री में देश मिल गया है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रौंद के तार तार कर दिया यहाँ पे नेताओं ने, देश को रौंद दिया यहाँ किसी इंसान के यहाँ पे। उसके बाद दोनों, वो भी ब्रिगेडियर सामने, ये भी ब्रिगेडियर, दोनों कुछ समय के लिए चुप हो गए, क्योंकि फौजी अपने देश के लिए लड़ रहा हो, उसे आदेश का मोहताज होता। नम आंखों से दोनों लौट के आ गए। आज भी पाकिस्तान के लोग ब्रिगेडियर नासिर से जब पूछते हैं तो कहता है कि युद्ध होती है, लेकिन 21 साल की उम्र का लड़का का ठीक से दाढ़ी मोछ नहीं आया, और टैंक जल चुका था, आधा पैर कट चुका था, केवल सांसें चल रही थी, लेकिन 10 टैंक मार के गिरा दिया। वो 1971 की लड़ाई। आज हम लोग को देखो, हम बढ़ चुके हैं जातियों में, अपने धर्मों में, अपने राज्य में। हमारा राज्य आगे, तुम्हारा राज्य आगे। कभी सोचे हो हम लोग कहाँ बिखर के खत्म हो गए हैं, समझे? तुम्हें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज ऐसे ही तोड़ के राज किए थे, और ऐसे ही तोड़ के आज पॉलिटिशियन राज करते हैं। बहुत आंसू, बहुत शहीद, बहुत खून बहाया गया है इस देश के लिए, और यूं ही जो मिल गया है आजकल के लोगों को, तो कोई कह देता है कि देश 2010 में कि 14 में आजाद हुआ। ये क्या कर रहे थे? 1971 में 21 साल की उम्र का इंसान शहीद हो गया। क्या इस शहादत पे मजाक नहीं है? अरे तुम शहादत का इज्जत नहीं कर सकते हो, मत करो, लेकिन धरती पर बोझ इंसान, कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ इन लोगों का। 21 साल की उम्र में तुम लोग, लगभग आप में से ज्यादातर बच्चे 20-21 के होंगे, ये उम्र होती है शहीद होने की। और सोचो, आदेश दिया गया है क्या चीज, छोड़ दो टैंक, लेकिन इंसान ने नहीं छोड़ा। आज भी अरुण खेत्रपाल साहब को, आज भी हम जब ओटीए गया में गए थे, तो रात में जब हमको वहां सबको एक जब गेस्ट बन के जाएंगे तो एक बंगला दिया जाए, रात में हम उठ के, जहाँ अरुण खेत्रपाल साहब का बना हुआ है वहां पर, रात को हमको आज भी याद है कि परमिशन लिए कि हम थोड़ा टहलना चाहते हैं, जाके वहां बैठे थे कई घंटे तक। अरुण खेत्रपाल साहब का जहाँ बना हुआ है, जो सबका यूनिट बनी रहती है, वहां बैठ के इतना, मतलब उस
अंधेरा रात में उनके नीचे बैठ के वहां पे इतना सुकून फील हो रहा था ना। ये लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी खून दिया है और आज हम जनरेशन वाले हैं। आप भूल नहीं जाइए इस चीजों को, इसलिए हर बैच में हम ये बातें बताते हैं। हमारे ऊपर बहुत एहसान है उन लोगों का, इसलिए अपनी याद रखिएगा। जब आपको लगे कि आपको फ्री में देश मिल गया है और कोई कहे कि देश आजाद बाद में हुआ है, तो उसको ये बात बताइएगा कि 21 साल की उम्र में जब तुम चरस और गांजा फूकती थी ना, तो अरुण क्षेत्रपाल शहीद हो गया था और बात बोलती हो कि देश आजाद हुआ है बाद में। मेरी बहनिया की बात कर रहे हैं। अरुण क्षेत्रपाल साहब का टैंक, ये सेंचुरियन टैंक था और मार के ऐसे टैंक को उड़ा दिया गया था पूरा। टैंक के अंदर खुद की बारूद होती है और ये ऊपर का हिस्सा को टैरेट बोलते हैं, ये घूम जाता है 360 डिग्री टैरेट। अरुण क्षेत्रपाल का शरीर और टैरेट पूरा हवा में उड़ गया था। जब नीचे गिरे थे अरुण क्षेत्रपाल तो शरीर मतलब बटोरना पड़ा था इसे। अब सोचिए उस माँ पे क्या बीता हो। 21 साल का इस अरुण क्षेत्रपाल, कितना एज था? 21 साल यहाँ, और शहीद हो गए। और ये हम लोग का उस समय का टैंक का नाम था सेंचुरियन टैंक। अरुण क्षेत्रपाल को दिखा देते हैं आपको, उनका आपने देखा है अरुण क्षेत्रपाल साहब को? लगा देना जी, भेज दिए। ये अब पाकिस्तानी टैंक का था, पैटर्न टैंक। ये पाकिस्तानी टैंक है, पैटर्न टैंक। उस समय ये ज्यादा खतरनाक होते थे सब। पैटर्न टैंक था ये पाकिस्तान का। समझ में आया कि नहीं आ गया? और अरुण क्षेत्रपाल साहब के पास था सेंचुरियन टैंक। ये है अपने अरुण क्षेत्रपाल साहब। उम्र देख रहे हो तुम्हारे एज के, महज 21 साल की उम्र में शहीद हो। पता है जब कोई बोलता है ना कि देश ऐसे फ्री में मिल गया, मन करता है एक तमाचा मार झन्ना के गिर जाए उधर। यहाँ आप कभी गौर से देखोगे कि दाढ़ी मोछ सही से नहीं आया रहता है। हम लोग जब एनडीए की तैयारी करते थे, हम लोग के बैच में शायद ही कोई ऐसा बच्चा था जिसके पर्स में क्षेत्रपाल साहब का फोटो ना हो। कुछ हमारे बैच के खुशनसीब थे जो आज फौज में हैं, अभी मेजर हैं, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, और कुछ हम जैसे बदनसीब हैं तो यहाँ चले आए। तो बहुत नसीब वालों को मिलता है माँ भारतीय का सेवा करना, सबके नसीब में नहीं आता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, तो ये हम लोग के रोल मॉडल हुआ करते थे। और बहुत दुख की बात जानते हो क्या है? आज की जनरेशन में ना, शायद आप में से ज्यादातर बच्चों ने पहली बार फोटो देखा होगा क्षेत्रपाल साहब। यार तुम्हारे लिए शहीद हो गए थे 21 साल की उम्र। ये आजकल के टिकटॉक और इंस्टाग्राम के नचनियन वाला जनरेशन को क्षेत्रपाल साहब की शहादत याद नहीं आई। आगे बढ़े। ये है हम लोग के क्षेत्रपाल साहब। और ये टैंक का नाम क्या है? पैटर्न टैंक। किसका था? दिया कौन था? अमेरिका। इतना मोटा इसका आर्मर्ड बॉडी था, इतना मोटा था कि ये मतलब कि बम बारूद का इस पे असर ही नहीं करता था। लेकिन इसका सबसे कमजोर पार्ट होता है इसके टैरेट, जहां से ये घूमता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। क्योंकि अगर इसका ये चेन टूट गया ना तो बैठ जाएगा। चेन टूट गया तो आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा तो इसका रेंज होता है 1.5-2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर। 1 से 2 किलोमीटर के बाद ये बत्तख की तरह बैठ जाएगा। तो या तो इसका ये उड़ा दीजिए या तो ये उड़ा दीजिए। क्षेत्रपाल साहब यहाँ मारते थे, ये टैरेटे उड़ जाता था एकदम। ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? टैरेट बोलते हैं। ये उड़ जाता था। यहाँ पे इसका सबसे पिछला भाग, यहाँ इंजन होता है ना, तो ये थोड़ा कमजोर होता है क्योंकि वहाँ फ्यूल वगैरह होता है। तो लेकिन इंजन वहाँ पीछे होता है, आप तो सामने से लड़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे। और इसके अंदर इतनी गर्मी होती है, सोचिए रेगिस्तान में जब जाएगा तो इसके अंदर एसी उसी नहीं रहेगा, इतना गर्मी लगेगा। और उसके इंजन की महक, गोला बारूद, आग, इस सब के बीच एकदम तहस नहस हो जाएगा। और पूरा और उनकी माता जी जो थी वो जब देखी समझौता हो गया तो सब खुशी मना रहे थे। जब लेटर आया तो उनको ये नहीं लगा था कि उनके बेटा का शहादत का लेटर आया, लेकिन आया किस चीज का? शहादत। अरे हम लोग को भी जाना था। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था करण, वो उसका सपना था क्या कि टैंक चलाने का, वो ससुरा का नहीं हुआ। वो जाके लड़ गया, मतलब नहीं होता इंटरव्यू में किसी बात पे आर्गुमेंट कर लिया यहाँ पे, तो उसका भी नहीं हुआ। हम लोग के साथ बहुत थे लोग, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। आधे से ज्यादा लोग आपको शायद क्षेत्रपाल साहब को ना पहचान। ये दुर्भाग्य इस देश का। हम लोग गांव में थे ना, तो हम लोग फोटो में रखते थे पर्स में, तो इनको हम लोग क्षेत्रपाल साहब बोलते थे। फौज का रूल है कि आप सर बोलिए या सीनियर को साहब बोलिए, जैन साहब, समझे गया? अमूमन जैसे ड्रेस में रहते हैं, वेल ड्रेस में सैल्यूट करते हैं लोग, सर जैन साहब। और अगर मान के चलिए ट्राउजर में है, पीटी शूज पे है यहाँ पे, तो अमूमन लोग ऐसे जैन साहब या साहब जी, हम लोग यहाँ साहब बोलते थे इन लोग को। तो एक आदमी ना अपने गाँव में बोला कि बबुआ के तू लोग साहब का है बोले लोग। उनको लगता था कि ये किसी हम लोग के दोस्तों का बीच का है। यहाँ पर हम लोग उसको ना फ्रेम वो फोटो में निकलवा दिए थे ऐसे। फोटो पर्स में कैसे फोटो रखते हैं यहाँ पर, तो निकलवा के रखते थे।